नमस्कार, आप देख रहे हैं GA न्यूज बिहार। जिस तरह हमने पंचायत चुनाव की हर एक खबरों से आपको रूबरू कराते आए हैं, ठीक अब हम आ गए हैं सुपौल जिला के सुपौल सदर प्रखंड में। और यहाँ अभी आए हुए हैं क्षेत्र संख्या 7 में। यहाँ के एक जिला परिषद उम्मीदवार है शहाबुद्दीन जी, जिनको हमने देखा कि डोर टू डोर लगातार अपनी सारी ताकतें लगाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम जानेंगे उनकी क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के जनताओं के बीच जा रहे हैं। कुछ उनके साथी भी हैं, युवा साथी, जो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके साथ जन समर्थक का जनसैलाब उभरा हुआ है। और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ कैसे बुजुर्ग, युवा और सभी वर्ग के साथी उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलकर चलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह आपको हमने दिखाया तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के लोग अपने वोटरों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम जानेंगे उनसे भी, मिलाएंगे आपको भी, क्या उनका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, और किन मुद्दों और किन रणनीति के तहत वो चुनावी मैदान में आए हैं और किन कारण चुनावी मैदान में ऐसा क्या देखे जो कि जिला परिषद से अपना वो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। और हम उनकी रणनीति जानेंगे, उनकी मुद्दा क्या है और किस तरह की यहाँ जन समस्याएं हैं जिसको ये दूर करने का काम करेंगे। आइए हम मिलाते हैं यहाँ से क्षेत्र संख्या 7 से शहाबुद्दीन जी जिला परिषद सदस्य हैं के उम्मीदवार हैं, हम उनसे मिलाते हैं। सर, आपको हमारे चैनल में सर स्वागत है। किन मुद्दों के साथ आप सर अभी जनसंपर्क जो कर रहे हैं लगातार, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं और क्या आपका मुद्दा है जिनको लेकर के आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं? हमारा मुद्दा ये है, जो सबसे पहले तो हम पांचों पंचायत के समाज और नागरिक को हम प्रणाम करते हैं सबको, और मुसलमान भाई को सबको सलाम करते हैं। हमारा मुद्दा ये है, जो आज 20 साल से ये चौथा बार हो चुका इलेक्शन, 5वां बार है। जब भी कोई जिला परिषद जीतता है और जीत करके जब भी किसी को, कोई विद्यार्थी या कोई भी मतलब युवक को जरूरत पड़ता है, कोई मतलब एक सैन का, तो एक सैन के लिए जो है हर एक जिला परिषद को ढूंढना पड़ता है जो हमारा जिला परिषद कहाँ, तो पता चलता है कभी कोई पटना में है तो कभी कोई कहीं है, कभी घर में सोया हुआ रहता है तो कहता है जो घर में सोया अभी है नहीं घर पे वो। तो ये सब सारे मुद्दा देख करके बहुत से मुद्दा है ऐसा जिला परिषद के कि जो भी जिला परिषद बना और जा करके जीत करके वो घर पे जा करके बैठ गया, कभी क्षेत्र में घूमते नहीं है वो लोग। हमने ये चीज को बहुत दिन से टटोल रहे और देख रहे हैं, जो मतलब कोई भी जिला परिषद खड़े होते हैं तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई क्षेत्र नहीं घूमते हैं। और हम जो है ये सब चीज देखने के बावजूद हम खड़े हुए और देख करके हम ये सोचे, जो हम हर एक घर जीतने के बाद और हर एक घर से हम संपर्क रखने रहेंगे। पर सुबह 6 बजे उठेंगे और 6 बजे उठ करके हम 3 घंटा हर एक क्षेत्र में, आज इस क्षेत्र में, कल उस क्षेत्र में, कल उस वार्ड में हम अपना घूमते रहेंगे। यही हमारा मजदूरी होगा। देख रहे हैं आपके साथ युवा पीढ़ी जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। अगर आपको इस क्षेत्र की जनता अगर आशीर्वाद देने का काम करती है तो युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए, जो भी युवा हमारे नीचे क्वालिटी के, मतलब कोई भी है जो कि बेरोजगार में से है, कोई भी है, उन लोग के लिए हम कोई रोजगार ढूंढ करके और रोजगार से उन लोग को अपने साथ में रख करके और रोजगार दिलवाएंगे। जो भी हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो। और भी हमारे एक रामदत्त पट्टी में भी है, रामदत्त पट्टी बहुत काफी दिन से जो है वो हॉस्पिटल हम देख रहे हैं जो बंद पड़ा हुआ है, और वो हॉस्पिटल में न तो कोई डॉक्टर है अभी तक, नहीं तो कोई कुछ नहीं। हम जब भी जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ देखते हैं। हमारा एक ये है, जो पहला काम हमारा रामदत्त पट्टी के अंदर वो हॉस्पिटल का ताला खुलवा करके उसमें डॉक्टर को रखा है। क्षेत्र संख्या 7 में सिर्फ रामदत्त पट्टी नहीं, करणपुर भी, मल्ली भी और क्या कहते हैं और सी पंचायत है, बकौर,
हमारा और सब भी पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई, सिर्फ आपका विशेष तौर पर रामदत्त पट्टी ही क्यों? नहीं, रामदत्त पट्टी इस वजह से, जो रामदत्त पट्टी के रास्ता से जब भी जाते हैं, अभी बरसात का टाइम था, हमने देखे थे कोई मीडिया वाला टीवी पे, जो रामदत्त पट्टी के अंदर हॉस्पिटल बना हुआ है और उसमें ताला लगा हुआ है, बल्कि भर कमर पानी था उसके अंदर, हमने देखे थे। इस वजह से और उस दिन से हमारे दिमाग में ये चीज नाच गया, जो ये चीज बना हुआ तैयार है। और हमारा पंचायत जो है 5 पंचायत, मल्ली, करणपुर, रामदत्त पट्टी, शोकपुर, बकोर, ये 5 पंचायत है। और 5 पंचायत के अंदर जो है, जहाँ भी हॉस्पिटल का कोई चीज का मतलब ऐसा जरूरत पड़ेगा, जहाँ की सड़क की जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी कोई मतलब ये होगा, हम वार्ड बाय वार्ड बैठ करके और वार्ड में विचार करके ये काम करने के लिए हम तैयार रहेंगे हमेशा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने क्षेत्रवासी को संदेश ये देना चाहते हैं, जो हम आप लोग के लिए खड़े हुए हैं और आप लोग का सब काम करेंगे। हम आप लोग का बेटा, भतीजा, भाई बन के रहेंगे और भाई बन करके हैं। और सब लोग आप हमको सहयोग करें और भारी बहुमत से हमको विजय बनाए। हमारा 15वां स्थान पर टेबल लैंप छाप है, जो कि टेबल लैंप छाप है, लैंप छाप, टेबल लैंप छाप 15वां स्थान पे है हमारा। ये देखिए, ये शहाबुद्दीन जी थे, जो जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं। इन्होंने एक बात कही कि यहाँ से जो भी जिला परिषद सदस्य जीत के जाते हैं, वो फिर धरातल पर वो लोगों को मिलते नहीं है। यहाँ की जनता उनको अगर एक साइन कराने की भी बात आती है तो उनको खोजते हैं, और खोजने के क्रम में उनको पता चलता है कि आज वो पटना में है, कल कहीं और है, और उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। इन्होंने कहा, अगर हमें जनता यहाँ की आशीर्वाद देने का काम करती है तो हम 3 घंटे, हर रोज 3 घंटे हम अपने जनता के बीच सुबह हम अपने जनता के बीच जाएंगे, फिर कहीं जाने का काम करेंगे। और यहाँ जो हमारे क्षेत्र में रामदत्त पट्टी पड़ता है, वहाँ की स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत बदहाल है। हम उनको सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे और उनमें डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। कुछ हमारे साथ उनके समर्थक युवा भी है। हम युवाओं से जानेंगे कि अगर शहाबुद्दीन जी जो कह रहे हैं, वो कितने खड़े उतरेंगे इस वादे पे, और जो कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का, साथ देने का काम कर रहे हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि वो लोग अभी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार जी, आप जो अभी जिस कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है अगर वो आएंगे तो आपके लिए क्या उम्मीद करते हैं उनसे? मेरा कैंडिडेट जो है शहाबुद्दीन भाई, इस बार 20 साल से हर जितने भी जिला परिषद बने हैं सबको देखते हुए इस बार वो अपना शरीर को तान करके खड़े हुए हैं। और हमारे शहाबुद्दीन भाई जितने भी जनता है उनसे कंधा से कंधा मिलाकर बात किए हैं कि चलेंगे और हम उनको साथ देते ही रहेंगे। और इससे आगे मैं क्या कहूँ? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से बदलाव का बहार चल रहा है, उसी बदलाव की बहार को देखकर आपके कैंडिडेट मैदान में कूद पड़े हैं? बदलाव का बहार का तो बात है, 20 साल पुराना ही बात बोले हैं मेरा शहाबुद्दीन भाई। इस परिस्थिति को देखते हुए मेरा शहाबुद्दीन भाई खड़ा हुआ है। क्या अभी जब इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शनी माहौल में बहुत से कैंडिडेट आपके पास आते होंगे, आप भी अगर यहाँ की जनता है तो आपके पास आते होंगे। आप तो अभी ऐसे शहाबुद्दीन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आते होंगे और वो आपसे कई वादे करते होंगे। बिल्कुल करते हैं। आपको क्या लगता है कि उन कैंडिडेट के वादों से बेहतर क्या शहाबुद्दीन जी है? इसलिए सभी जितनी भी कैंडिडेट अभी वर्तमान में है उनसे बेहतर शहाबुद्दीन जी है, इसलिए हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि इससे 20 साल पहले हुआ था, हम 20 साल से भी हमको ज्ञान हुआ है, लेकिन आज तक युवा से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है, जितने का बाद कोई अगर उसके पास जाता है तो कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या इससे पहले से ये क्षेत्र में कार्य किया है? इससे पहले क्षेत्र में कुछ काम हुआ है, लेकिन वो अच्छा ढंग से नहीं हुआ। शहाबुद्दीन जी के द्वारा आप लोगों के लिए क्या क्षेत्र में कुछ हाँ, काम हम लोगों किया के लिए बहुत काम किया है। जैसे हम लोग को कहीं जरूरत पड़ गया, वहाँ अगर एक फोन करे तो शहाबुद्दीन भैया वहाँ पहुँचते हैं, पहुंचने का काम करते हैं? करते हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम संतोष कुमार।
देखिए ये संतोष कुमार जी थे और ये बता रहे थे कि शहाबुद्दीन जी को अगर हम 12 बजे रात में भी याद करते थे तो वो हमारे हर एक काम को पूरा करने का काम करते थे और वो हमारे पास मौजूद होते थे। इसीलिए हम इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते हैं। कुछ हमारे साथ चुनाव और राजनीतिक के दिग्गज भी हैं यहाँ पे। और अभी जिस तरह से हम मल्हनी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में शहाबुद्दीन जी जनसंपर्क कर रहे थे, वहाँ हम लोगों ने पहुंचे। वहाँ पे कुछ ऐसे दिग्गज भी हैं जो राजनीतिक के बहुत ही माने हुए जाते हैं मल्हनी पंचायत से। हम उनसे भी जानेंगे क्या रणनीति है और क्या इनका। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जलील, वार्ड नंबर 1 ग्राम पंचायत में। जी जलील जी बताइए, शहाबुद्दीन जी आपके यहाँ से जिला परिषद, आपके गांव से ही जिला परिषद सदस्य है। जो शहाबुद्दीन जी बोल रहे हैं कि अगर हमको यहाँ की जनता आशीर्वाद देने का काम करती है तो हम युवाओं के, खासकर युवाओं के लिए हम अपने गांव में ही रोजगार की व्यवस्था करें। जिस तरह से आपने पिछले भी कई आप लोगों ने जिला परिषद बनाए होंगे, तो उन लोगों ने भी ऐसा ही काफी वादे करके गए। उन लोगों के वादे आज तक आप लोगों को धरातल पे नहीं दिखा। क्या शहाबुद्दीन जी इस वादे को पूरा कर पाएंगे? देखिए, शुरू से ही हम लोग जिला परिषद उम्मीदवार को जिताए। जैसे प्रथम में जिताए शांति देवी को, वह कभी नहीं पहुंची, किसी भी मामला का कोई लाभ नहीं जनता का बीच में पहुंची। तीसरा बार महेश्वरी यादव को भी हम लोग जिताए, वह भी गए जीत करके, तो कभी ने विकास किया हुआ तो दर्शन भी देना दुर्लभ हो गया। तीसरा बार जिताए जाउल रहमान को, तो जाउल रहमान जो है वह जो है जनता के बीच में रहा, जो सही बात है। जनता का दुख सुख में रहा, उसमें कोई कमी नहीं रहा। जो भी आफत आया या कोई मुसीबत आया तो उसमें बेचारे हॉस्पिटल से लेके गांव-गांव में जनता के साथ हम लोगों के साथ मदद किया। उसके बाद वह इस्तीफा दे दिया, जो हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। उसके बाद जो है सो आपको ये सुनील कुमार बाबू को, सुनील सिंह को दिया गया। हम लोग मल्हनी से 18 से वोट से जिताए। सुनील सिंह ने 5 साल के दौरा में हम लोगों का बीच नहीं रहे और नहीं कोई काम किए, न कोई जनता को समर्थन में आए कि किसके साथ क्या मुसीबत है। हवाई में रह करके सुनील कुमार सिंह हम लोगों को बेवकूफ बना करके चले गए। अभी तक इलेक्शन का मुद्दा है, इलेक्शन में वो आए, फिर दोबारा लौट तीसरा बार जो हमको चाहिए हम लोग उसको नकार दिए हैं हमारे पंचायत का लोग, जो कि हम जो है सो यहाँ पर इन लोगों को ऐसा कैंडिडेट को दे जिसमें हम लोग उम्मीदवार मोहम्मद शहाबुद्दीन जी को चुने, जो कि बार बार आते हैं, हर गांव में दौरा लगाए, हर गांव का अभियान किए। 10 महीना पहले से हर जनता को बताए कि हम दुख सुख में आप लोगों का रहेंगे। अगर नहीं रहेगा तो हम अगले बार एक बार जगह हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और सबको बारी बारी आप देखे हैं, तो एक बार भाई शहाबुद्दीन को भी देखा जाए। और सब आदमी से निवेदन किया गया कि भाई शहाबुद्दीन को भारी से भारी मते का कहना हुआ कि हम अपने क्षेत्र में ही युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इस पर क्या आपको क्या लगता है कि शहाबुद्दीन जी ये कितने करने में सफल हो? मोहम्मद शहाबुद्दीन जो वादा किए हैं वो करने का योग है, इसलिए कि उसका जो चलन है, जो जनता के बीच में आवाज है, जनता के बीच में विकास का मुद्दा रखा गया है, वह मुद्दा को ये जरूर पूरा करेगा। हम लोगों का आत्मविश्वास है। हर पंचायत, 5 पंचायत में ऐसे ही भाषण दिए हैं कि हमको अगर जनता चुन लिए तो हम जो भी हॉस्पिटल हो या खेल कूद का मैदान हो या जो भी जनता के बीच में समस्या आएगा, या रोड हो, इसमें बिजली का पोल जहाँ नहीं गई हो, जहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, पोस्ट ऑफिस का व्यवस्था नहीं है, हमने भाई शहाबुद्दीन साहब ने बोले कि हम इस चीज को पूरा करेंगे। अगर हमारे समर्थन मिला, अगर हमारे विजय हुई तो मैं वादा को पूरा करूंगा। अगर नहीं होगा तो फिर अगले साल 5 साल के बाद हम जनता के बीच सामने नहीं होंगे। देखिए मोहम्मद जलील जी थे जो अपनी सारी समस्याएं शहाबुद्दीन जी से साझा किए और शहाबुद्दीन जी के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया कि अगर हमें आप 5 साल का मौका देते हैं और हम आपकी हर एक जन समस्याओं को अगर आपके पास से दूर नहीं करते हैं
तो हमें फिर मौका लेने के लिए हम आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे। ठीक, अभी हमारे साथ और भी है जो शहाबुद्दीन जी के कंधे से कंधे मिलाकर बुजुर्ग हैं, काफी उम्र रखते हैं, वो भी साथ चल रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या है आखिर शहाबुद्दीन जी में ऐसा जो कि वो इस हालत में भी उनके कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? शहाबुद्दीन जी आपके ही गांव से जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार हैं और वो युवाओं के लिए और बुजुर्ग के लिए कह रहे हैं कि हम अस्पताल की व्यवस्था यहाँ करवाएंगे। जो हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति चरमराई हुई है, उस स्थिति को हम सुधारने का काम करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि ये सुधारने का काम करेंगे शहाबुद्दीन जी? आपने तो कई जिला परिषद को बनाए होंगे, कई आपके साथ वादे भी किए होंगे। क्या आज तक इसमें से कोई भी जिला परिषद ऐसा है जो कि आपके वादे पे खड़ा उतरा हो? नहीं, कोई जिला परिषद नहीं। लेकिन अभी आप ही के समर्थक के द्वारा, जलील साहब के द्वारा कहा गया कि जियाउर रहमान एक जिला परिषद ऐसा था कि जो जनता के बीच में हमेशा रहने का काम किया। तो फिर वो कैसे नहीं किया आपका कोई? वो किया था। हाँ, बाकी जिला परिषद नहीं किया। कोई नहीं। क्या नाम बताए थे आप? मोहम्मद अब्दुल करीम। देखिए, ये मोहम्मद अब्दुल करीम है, काफी ज़ईफ है, वो बोल नहीं पा रहे हैं अपनी आवाज से। कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, हम युवाओं से जानेंगे कि आखिर अभी पंचायत चुनाव का जो सरकार तय कर रही है, महिला और युवा और महिला ही मिलकर के वो पंचायत चुनाव की सरकार को तय करने का काम कर रही है। कुछ और भी हमारे साथ हैं बुजुर्ग, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि शहाबुद्दीन जी कितने उन लोगों के वादे पे खड़ा उतरने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद माहिर। शहाबुद्दीन जी के जो आप कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने का काम कर रहे हैं, ऐसा क्या है शहाबुद्दीन जी में जो आप उनके कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने का काम कर रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जितना जिला परिषद को वोट दिए हैं, वोट अधिक से अधिक इस मोहल्ला से कहीं से हार करके आ रहा था, लेकिन मल्ले में आकर के सब ये जीत गया। और वो जितना वादा कर करके दिया, एक भी वादा में वो 5 साल के अंदर में घूम करके नहीं आए। और हमारे गांव में भी एक भी विकास का काम नहीं किया। जो जहां था वो कबूल करके दिया, लेकिन दोबारा नहीं आया। हम लोग ये चाहते हैं कि शहाबुद्दीन भाई हमारे दुख सुख में हर हमेशा साथ रहेगा और हम लोग अच्छा से अच्छा वोट दे करके भाई शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं कि जिला परिषद का उम्मीदवार ऐसा बने। वो जो कह रहे हैं इस तरीके से हमारे क्षेत्र में रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कम है, और यहाँ तक ये भी कहें कि अगर हमें एक जिला परिषद का चयन कराने के लिए होता है तो जिला परिषद जिससे आज यहाँ से जिताया है वो नहीं मिलता है। क्या लगता है कि आपको कि स्वास्थ्य यहाँ की सुधरेगी और युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा? जी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वो करेगा। नहीं कैसे करेगा? ये हम लोग का लड़का बच्चा है, जो कहेंगे वही करे। जी, अगर इनके फंड में वो चीज नहीं आता हो तो भी ये कहाँ से करेंगे? तब भी वो अपना प्रयास वादा जो करेगा उसको पूरा करना होगा। जो अगर बनेगा तब जिला परिषद है तो नहीं आता है जी, उस स्थिति में ये कहाँ से करेंगे? ये अपना आगे के केंद्र से जोड़ करके ला करके ये बनावे जो वादा किया है ये समाज का साथ, तभी ये लोग जिला परिषद का उम्मीदवार को अच्छा मानेगा। जी, क्या नाम बताया आप? मोहम्मद माहिर हुआ। देखिए, मोहम्मद माहिर हुए, माहिर नहीं माजे हुए खिलाड़ी हुए। ये इन्होंने बताए कि शहाबुद्दीन जी जो वादा किए हैं वो वादे सरकार से लड़कर लाएंगे और उस वादे को ये पूरा करेंगे। अगर वो सरकारी योजनाओं में अगर नहीं होंगे तो ये फिर भी सरकार को हर एक समस्याओं से रूबरू कराएंगे और उनसे वो चीज की डिमांड करेंगे और मांग करेंगे और लड़कर हम लोगों के अधिकार को हमारे तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ और भी हमारे साथ युवा और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं, हम युवाओं से भी जानेंगे जो अभी देख रहे हैं जिस तरीके से हमने प्रतापगंज
राघोपुर, छातापुर, त्रिवेणीगंज में देखे कि युवा और महिला ही पंचायत चुनाव की सरकार को तय करती है। ठीक उसी तरह आज हम देख रहे हैं कि शहाबुद्दीन जी के कंधे से कंधे मिलाकर युवा और बुजुर्ग साथ चलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम एक युवा और भी हम उनसे भी उनकी राय जानते हैं और किस वादों को लेकर के डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं वो भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू पासवान बगल के। जी पप्पू पासवान जी, आपके क्षेत्र संख्या 7 से शहाबुद्दीन जी जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हैं। उनका वादा है कि अगर हमको यहाँ की जनता आशीर्वाद देने का काम करती है तो हम सबसे पहले यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि ये कितने वादे, अपने वादों पे कितने जटिल रहेंगे? जी, ये बिल्कुल अच्छे व्यक्तित्व का आदमी है। हम लोग पूरे विश्वास के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये अगर जीतते हैं तो हम जो भी वादा करते हैं वो वादा पे ये खड़ा उतरेंगे। ये बिल्कुल आत्मविश्वास है हम लोग को। पूरा युवा है, इसके प्रति हम लोग अच्छे भावना के साथ जुड़े हुए हैं कि हर हालत में इनको जिताना है। ऐसा तो नहीं, जिस तरह से बदलाव का माहौल चल रहा है और इस बदलाव के माहौल में आपके शहाबुद्दीन जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने देखा कि हमारी समस्या दूर नहीं हो रही है, ये नहीं माना और ये ने इसको हम लोगों ने मिल करके खड़ा किए कि नहीं, ये जितना भी हमारा समस्या है इसको आप समस्या को दूर कीजिए। तो बिल्कुल अच्छे व्यक्तित्व का आदमी है, बिल्कुल अच्छा है। स्वास्थ्य पर भी इसका पूरा नज़र है। ये उधर तेलवा का हालत देख के ये बार बार कहता है कि नहीं उसका तो बेहतरीन। वैसे हमारे पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र का चरमराया हालत है। इनका भी ध्यान अवगत कराए। जो आप जीत के आते हैं तो पहले मेरे पंचायत का भी स्वास्थ्य केंद्र देखिएगा। इनका वादा है कि युवाओं के लिए हम अपने क्षेत्र में ही जिस तरीके से यहाँ से पलायन कर बाहर जाना पड़ता है वो पलायन करने की स्थिति नौबत नहीं कराई होगी और हम यहाँ पे ही अपने क्षेत्र में ही उद्योग की व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है कि शहाबुद्दीन जी कितने यहाँ पे वादे जो कर रहे हैं उस वादे पे कितने खड़े उतरने का काम करेंगे? ये तो जीतने के बाद प्रयास करेंगे, सरकार से आग्रह करके हम युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। ऐसा है। क्या नाम बताया आपका? पप्पू पासवान। देखिए, ये पप्पू पासवान जी थे और इनका कहना हुआ कि जिस तरह से शहाबुद्दीन जी जनसंपर्क कर रहे थे और चुनावी माहौल से पहले ही से ही जनसंपर्क कर रहे थे और अपने क्षेत्र की बदहाली को देखकर इनके आंखों से आंसू गिर गया कि हमारे क्षेत्र की ये बदहाली है और इस बदहाली को देखते हुए यहाँ के युवाओं ने सब मिलकर इनको समर्थन किया है और ये यहाँ से क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं इस बार और लोगों से डोर टू डोर जाकर वोट अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और चंद वादों के साथ अपने यहाँ के इनके समर्थकों का कहना है कि जो भी वादे हमारे प्रत्याशी का है उन वादों पे वो खड़े उतरने का काम करेंगे। इसी तरह के खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ईद मोहम्मद के साथ अख्तरुल इस्लाम की रिपोर्ट।